aspirants, I welcome you all on the YouTube channel of Analyst IAS। तो रिसेंटली 29th वर्ल्ड ओजोन डे हुआ है एंड मोर ओवर हम इस साल के आर्कटिक आइस के बारे में जानेंगे। सो वील स्टार्ट। हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली 29th वर्ल्ड ओजोन डे हुआ है, हम इसके बारे में जानेंगे। मोर ओवर ओजोन लेयर काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हुआ है एंड इस साल जो आर्कटिक आइस है उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। वी हैव द डेटा इन दिस वीडियो। सो वील स्टार्ट वाई न्यूज आर्कटिक आइस कवर के ट्रेंड क्या रहे हैं 2023 में, वाई इज इट अ बिग कंसर्न, देन ओजोन लेयर क्यों डिफरेंट है इस साल, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जैसे मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, वियना कन्वेंशन क्या है, किगाली कन्वेंशन क्या है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच विल कवर। आफ्टर दैट वील सी इंडियाज परफॉर्मेंस, how is India performing in this sector. After that we'll be covering our today's prelims and the mains practice question. Let's start in news। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली 29th वर्ल्ड ओजोन डे जो है इसको मार्क किया। एनुअल इवेंट है, अवेयरनेस रेज करने के लिए होता है जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है इस इशू पर, और ग्लोबल एफर्ट्स जो हैं उसको कम्बैट करने के लिए। आफ्टर दैट रिसेंटली 23 में जो विंटर सीजन हुआ है एंटार्क्टिक रीजन में, इसमें सबसे ज़्यादा आइस कम हुई है, आइस कवर कम हुआ है अगस्त में। वील सी हाउस इट। देन ये जो लो आइस कवर है ये क्योंकि ओजोन जो होल है वो इस बार उसकी अर्ली ओपनिंग हो गई थी, इस वजह से है। आर्कटिक आइस कवर का ट्रेंड देखेंगे तो जनरल ट्रेंड में सी आइस जो है अंटार्कटिका में ये समर सीजन में मेल्ट कर जाती है अराउंड दिसंबर एंड फरवरी के टाइम पे, और ओरिजिनल स्टेट में जब उसका विंटर आता है उसमें वो रिटर्न हो जाती है उतना। जुलाई 23 में जब ड्यूरिंग द पीक ऑफ द अंटार्कटिक विंटर ये जो आइस का जो एक्सटेंट था वो लगभग 13.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था। नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी के हिसाब से ये लोएस्ट था 1978 के बाद से। अगस्त 2023 की बात देखें तो आइस जो थी, जो लगभग ग्रीनलैंड का पूरा साइज है, यू हैव सीन द ग्रीनलैंड, इतने साइज के बराबर जो आइस है वो वापस ग्रो नहीं हुई है। सो इट्स वन ऑफ द बिग कंसर्न्स। ऑल्दो जो आइस एंटार्क्टिका को सराउंड करती है ये स्लाइटली इंक्रीज हो रही थी 2014 से पहले, लेकिन इसमें बहुत शार्प डिक्लाइन देखा गया। रिकॉर्ड लो लेवल्स हैं 2017, 22 एंड 2023 में। आप ये ग्रीनलैंड का एक एग्जांपल याद रख सकते हैं। देन कैसे ओजोन लेयर जो है वो डिफरेंट था इस साल 23 में। जो होल है वो अगस्त में ओपन हुआ और फिर ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया, यूजुअली सितंबर तक। नासा के हिसाब से जो ओजोन होल है अंटार्कटिका के ऊपर, इट वाज अराउंड 19.67 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एज ऑफ सितंबर 1, 2023। तो इतना बड़ा ओजोन लेयर ओपन हुआ था। ऑल्दो ओजोन होल जनरली स्मॉलर होता है लीनो ईयर्स में, लेकिन जो इरप्शन है हंगा तोंगा वोल्केनो का जनवरी 2022 में, इससे हो सकता है कि थोड़ा अर्लिंग ओपनिंग हो गई हो। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इरप्शन लगभग 50 मिलियन टन जो वाटर वेपर था ये स्ट्राटोस्फीयर में गया वोल्केनिक इरप्शन के बाद से, और ये एंटार्क्टिक स्ट्राटोस्फीयर में 2022 के बाद पहुंचा जब ओजोन होल एंड कर चुका था। नाउ इसका इम्पैक्ट क्या है स्ट्राटोस्फीयर में जब वाटर वेपर इंक्रीज होता है? ओजोन डिप्लीशन जो होता है ये फास्टर हो जाता है जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का रिएक्शन होने लगता है पोलर स्ट्राटोट्रॉपिक क्लाउड्स पर। ये बेसिकली जो एंटार्क्टिक स्ट्राटोस्फीयर है इसको कूल करने में हेल्प करता है और पोलर स्ट्राटोट्रॉपिक क्लाउड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो एक स्ट्रॉन्ग पोलर वॉर्टेक्स बनाता है। सो ये इसका एक इम्पैक्ट है। देन कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस की बात करेंगे। वियना कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रीटी है ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए, 1985 में फोर्स में आया था। इस कन्वेंशन के अंदर जो मॉनिटर जो प्रोटोकॉल है ये 1978 में आया, 87 में आया था ओजोन को रिपेयर करने के लिए एंड मोर ओवर अर्थ की जो ओजोन लेयर है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें बेसिकली प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का था फॉर द एंड एप्लीकेशन, इसको रिड्यूस करने की बात थी। दैट वाज वियना कन्वेंशन। देन देयर वाज किगाली अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट बेसिकली अमेंडमेंट था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे। इसका जो एम था वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को कम करना था उनके प्रोडक्शन कंजम्पशन के लिए। इसका जो टारगेट था वो लगभग 80% रिडक्शन चाहिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का अप टू 2047। एंड जो एक ग्लोबल ये लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस जो ग्लोबल टेम्परेचर है जो एंड ऑफ द सेंचुरी तक राइज करेगा, उसको कर्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया ऑलरेडी जो उसके जो स्टेप्स है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के लिए फ्रॉम 2032 ऑनवर्ड्स, इसमें रिडक्शन लगभग 10% का होगा 2032, देन 20% इन 2037, 30 इन दिस एंड 80% अप टू 2047। ये इन 4 स्टेप्स में इसको फेस डाउन कर लेगा।
इंडिया की प्रोग्रेस भी अभी हम देखेंगे क्योंकि इसको काफ़ी जल्दी अचीव कर लिया गया है। देन मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये उन सब्सटेंसेस पर है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। एक लैंडमार्क एनवायरमेंटल एग्रीमेंट है जो प्रोडक्शन कंजम्पशन देखता है लगभग 100 मैन मेड केमिकल्स का जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड ऑल। सो जब ये रिलीज हो जाते हैं, ये जो केमिकल्स हैं ये स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को बेसिकली डैमेज करते हैं जो अर्थ की एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, और ये यूवी रेज जो हार्मफुल होते हैं उससे बचाते हैं एनिमल्स को एंड ह्यूमंस को एज वेल। 15 सितंबर 1987 को ये अडॉप्ट हुआ था। ये जो प्रोटोकॉल है ये बेसिकली ये इकलौती ऐसी यूएन ट्रीटी है जो कि हर एक कंट्री ने अर्थ पर इसको रेटिफाई किया है, ऑल द 198 यूएन मेंबर्स। इंडिया का अचीवमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में देखेंगे तो इंडिया सिग्नेटरी है 1992 जून से, और बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं, स्ट्राइड्स लिए हैं इसको प्रोटोकॉल को बेसिकली इंप्लीमेंट करने के लिए। फेज आउट स्टेटस की बात करेंगे, इंडिया ने सक्सेसफुली जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, इनके यूजर्स को इनको ऑलरेडी फेज आउट कर दिया है बाय 1 जनवरी 2010। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात करेंगे तो ये जो है करंटली इनको फेज आउट किया जा रहा है। स्टेज 1 जो है वो 2012 से 2016 के बीच में कंप्लीट हो चुका है। स्टेज 2 प्रोग्रेस में है 2022-24 तक। सो इंडिया का जो टारगेट है इंडिया ने उसको एक्सीड किया और 44 रिडक्शन कर लिया है हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के एमिशंस में बाय जनवरी 2020, जबकि जो इसकी जो बेसलाइन थी ये जो कवर करना था दैट वाज अराउंड 35%। सो हम ऑलरेडी इस टारगेट में थोड़ा सा अहेड है। इंडिया का एक कूलिंग एक्शन प्लान है, ये मार्च 2019 में बेसिकली लॉन्च हुआ था। ये जो इट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग द कूलिंग डिमांड, मोरओवर बेसिकली अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट्स को ट्रांसफॉर्मेशन करना, उसकी ट्रांजिशनिंग करना, एक एनर्जी एफिशिएंट बेसिकली टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हो उसके लिए प्लान है। ये बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने का इसका एम है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के अंडर ही। सो दिस इज इट कि कुछ एक्सट्रीम इवेंट जो अंटार्कटिका में लास्ट जो रिकॉर्ड हुए हैं पास्ट ईयर्स में, हियर मार्च 2022 में एटमॉस्फेयर की बात करें तो हीट वेव जो थे वो ईस्ट अंटार्कटिका में 38.5 डिग्री सेल्सियस वार्मर थे मीन एवरेज टेम्परेचर से। देन सी आइस की बात करेंगे तो 3 मिनिमम सी आइस एक्सटेंड रिकॉर्ड्स ब्रोक हुए हैं पिछले 7 सालों में, और टाइम 2017 से प्रेजेंट तक का है। सो दिस इज द केस। लैंड आइस काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। जो लैंड है इसमें इंक्रीज स्नो एक्युमुलेशन वाज देयर ऑन द आर्कटिक पेनिनसुला, एंड ये जो टाइम था दैट वाज अराउंड द लेट समर 2023। ओशन की बात करेंगे तो मैराइन हीट वेव्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। 19 इवेंट्स देखे गए 2002 से 2018 के बीच में। शेल्व्स अगर हम देखेंगे तो जो आइस जो शेल्व्स होते हैं बड़े बड़े, ये बेसिकली कोलैप्स हुए थे 1995, 2002 एंड 2022 में। सो दिस इज द केस। नाउ ये बेसिकली एक डेटा है, ये कैसे सी आइस जो है वो श्रिंक कर रहा है। ये 2023 का ब्लू वाला जो है ये डॉट आप देख सकते हैं। अभी सितंबर अगस्त तक का जो डेटा था वो ये था। ये 2022 में ये पीक सीजन पर राइज करके फिर से बेसिकली डाउन होता है। सो दिस इज द केस। Now we have prelims practice question on the planet Earth. Most of the fresh water exists as ice caps and glaciers. Out of the remaining fresh water, the largest proportion is found in atmosphere as moisture and clouds is found in freshwater lakes and rivers. Exists as groundwater, exists as soil moisture. Now we have our main practice question. What is ozone layer depletion? Evaluate the efforts being made to protect the ozone layer. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Real Studies for better preparation.